अच्छा एक बात बताओ, ओशो को मैं थोड़ा-थोड़ा फ़ॉलो करता हूँ, मैं थोड़ा मिक्सचर हूँ मतलब बहुत सारी चीज़ों का, बट ओशो को भी फ़ॉलो करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि शरीर में 3 चीज़ होती हैं, एक तो आपकी प्राणवायु, एक आपका ब्लड और ऊर्जा। तो ये प्राणवायु ही जो मेंटल स्पेस को एनर्जी देती है? बहुत अच्छा सवाल है और आपने आचार्य रजनीश का नाम लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेरी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े जो मेरे गुरुज़ जो रहे, उन गुरुओं में से एक नाम आचार्य रजनीश का भी आता है और मैंने उनसे जितना सीखा है, जितना उनसे जाना है, शायद किसी और से उतना नहीं जाना। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हो। जैसे हम अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग एक फ़िज़िकल बॉडी हैं। लेकिन जब आज बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं, वो ये बता रही हैं कि हम बियॉन्ड द बॉडी भी बहुत कुछ हैं। और ये हमारे वैदिक काल से हमारे ऋषियों ने इनफैक्ट 3000 साल पहले तैत्तिरीय उपनिषद में इस चीज़ का वर्णन किया गया कि हम पंचकोश से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। पंचकोश, कोश का मतलब शीट्स मीन्स लेयर्स। ये जो बॉडी दिख रही है, ये सिर्फ बॉडी नहीं है, इसके पीछे 4 लेयर्स और हैं। इस बॉडी को बोला गया अन्नमय कोश। दूसरी जो लेयर है, वो है हमारा प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और पाँचवाँ है आनंदमय कोश। मेडिकल साइंस को यहाँ तक पहुँचने में अभी भी हो सकता है 500, 700, 1000 साल लग जाएँ, लेकिन वो लोग जो अपने अंदर उतरे, उन्होंने जान के बताया कि वी आर अ कंपोज़िशन ऑफ 5 लेयर्स। तो जो हमारा दूसरा कोश है, प्राणमय कोश, हुँ। ये वो कोश है जो हमारी फिज़िकल बॉडी से बहुत ज़्यादा सटल है, बहुत सटल। इस प्राणमय कोश में हमारा पूरा प्राण प्रवाह कर रहा है। 72,000 नाड़ियाँ प्रवाह कर रही हैं। अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे 7 चक्रास की। ये सातों चक्र, सप्त चक्र ये कहाँ प्रवाहित हो रहे हैं? ये हमारे प्राणमय कोश में प्रवाहित हो रहे हैं, जो हमारे प्राणों को गवर्न कर रहा है। तो अगर हम अपने प्राणों के ऊपर काम करें, तो वो डायरेक्टली किस पे इम्पैक्ट डालेगा? हमारे अन्नमय कोश पे, यानी हमारे फिजिकल बॉडी पे। उस प्राणमय कोश से भी पहले एक कोश आता है जिसको हमने बोला मनोमय कोश। हुँ। मनोमय कोश में क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। अगर हम उसके ऊपर काम करें तो वो किस पे इम्पैक्ट डालेंगी? हमारे प्राणमय कोश पे और फिर हमारे अन्नमय कोश पे, यानी हमारी फिजिकल बॉडी पर। तो जो ओशो ने एनर्जीज की बात की है वो बिल्कुल सही है। 3 तरह की एनर्जीज हमारे पास हैं, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, प्राणिक एनर्जी। हमको ऐसा लगता है कि हम अगर थक रहे हैं तो इसका मतलब हमारी फिजिकल एनर्जी कम हो रही है, तो हम भागेंगे, दौड़ेंगे तो थक जाएँगे। सो ट्रू, 100% करेक्ट। लेकिन अगर आप आधा घंटा स्ट्रेस लेंगे, तो भी आप उतने ही थक जाएँगे जितना आधा घंटा भाग करके थकते। राइट। क्योंकि हमारे प्राणिक शरीर ने, हमारी प्राण ऊर्जा ने वो एनर्जीज़ कंज़्यूम कर ली। एक बैटरी के पास, जैसे फ़ोन के पास एक बैटरी है, अभी ये कितनी दिखा रहा है? अभी ये 76% दिखा रहा है मान लो। हाँ। तो इसको कंज़्यूम करने के लिए अगर मैं कॉल पे बात करूँगा तो भी ये कंज़्यूम हो जाएगी, मैं वीडियो देखूँगा तो भी ये कंज़्यूम हो जाएगी और अगर मान लो इसमें नेटवर्क ना आए और ये आधा घंटा नेटवर्क ढूँढता रहे, तो भी बैटरी कंज़्यूम हो जाएगी। और पड़े-पड़े भी कंज़्यूम हो जाते बड़े-बड़े भी वो कम होगी, हैं। हाँ। लेकिन अगर ये नेटवर्क ढूँढने में फ़ोन का क्या जा रहा है? राइट, लेकिन वो एक जो मेंटल एक्शन हो रहा है, उससे भी वो फिज़िकल एनर्जी जो है, राइट। ड्रेन्ड हो रही है क्योंकि तीनों प्राणिक एनर्जीज़ जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो लोगों को लगता है थक भागोगे, दौड़ोगे, थक जाओगे, वो फिज़िकल एनर्जी ड्रेन हुई। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस लिया, तो आपकी मेंटल एनर्जी और आपकी फिज़िकल एनर्जीज़ दोनों ड्रेन हुई और अगर आप लगातार आपकी साँसों के ऊपर काम नहीं कर रहे, अगर आप लगातार स्ट्रेस में हो, तो आपकी प्राणिक एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी फिज़िकल एनर्जी तीनों ड्रेन होंगी और अगर ये लगातार 4-6 महीने तक बना रहा तो यही तो बीमारी बनती है आगे चल के। अच्छा स्ट्रेस होता क्यों? मतलब किसी एक चीज़ को लगातार सोचने से होता है? कोई खुशी के पल अगर लगातार सोचे तो भी स्ट्रेस होता है क्या? कोई नेगेटिव थॉट को लगातार सोचे तो भी स्ट्रेस होता है क्या? तो स्ट्रेस की प्रक्रिया क्या है दिमाग में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं ये बताऊँगा कि 2 पार्ट्स में हम इसको कवर करते हैं। एक स्ट्रेस को और एक लगातार को। स्ट्रेस जो है, वो इस वजह से होता है कि हम जो करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, यानी कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मीट अप नहीं हो रही है। ठीक है। मेरे 99% मार्क्स आने चाहिए थे, आए 47% मार्क्स। एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, हुआ कुछ और। रियलिटी कुछ और हुई। राइट, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पास एक रेंज रोवर होनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी है कि मेरे पास ऑल्टो है, राइट। तो मेरे पास हाँ, स्ट्रेस है। तो जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जितना बड़ा डिफरेंस होगा ना, ये हमको स्ट्रेस देगा। ठीक है। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग गॉड हैज़ गिवन अस। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा। राइट, स्ट्रेस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज़्म। अगर स्टेडियम में लोग लाखों लोग माही-माही, धोनी-धोनी नहीं करेंगे, थाला-थाला नहीं करेंगे, तो वो छक्का जो हेलीकॉप्टर शॉट वाला निकलता है, वो नहीं निकलेगा सर। अ मॉडरेट स्ट्रेस इज़ नेसेसरी। हमारे लिए ज़रूरी है। आगे से ट्रेन आ रही है और मैं ट्रेन के सामने ऐसे खड़ा हूँ, वो तो मेरा हैप्पी बर्थडे करके निकल जाएगी।
स्ट्रेस आएगा तो मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होगा, मेरी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होगा, एड्रेनलिन रिलीज होगा, और वो एड्रेनलिन भी थोड़ी देर बाद कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे या तो भागने को मजबूर करेगा या लड़ने को। अब ट्रेन से मैं लड़ तो सकता नहीं, मैं क्या करूंगा, भागूंगा। भाग जाओ। ये क्यों भागा, क्योंकि मेरा स्ट्रेस मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। तो स्ट्रेस तो अच्छा हुआ ना सर। राइट। तो हमने दो चीज, आपके क्वेश्चन में दो चीजें निकली, एक तो स्ट्रेस और एक लगातार। लगातार। स्ट्रेस इज नॉट दैट बैड। स्ट्रेस आएगा, आपको स्ट्रेस आएगा कि यार 15 पॉडकास्ट और रिकॉर्ड करने हैं, ये स्ट्रेस है, ये गुड है। अच्छा स्ट्रेस है। सर आपको स्ट्रेस आएगा कि यार पढ़ लो नहीं तो मेरे 99% मार्क्स नहीं आएंगे, ये चीज परफॉर्म कर लूं नहीं तो मैं लाइफ में पीछे रह जाऊंगा, ये स्ट्रेस है। लगातार जो स्ट्रेस बना रहेगा वो अच्छा नहीं है। चाहे वो आपको ज्यादा पैसे देता हो, चाहे वो आपको प्रधानमंत्री बनाता हो, चाहे वो कुछ करता हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है, दैट इज नॉट गुड। वो चीज़ नहीं होने का खतरा ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेसफुल है कि यार मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, मतलब और करता भी जा रहा हूँ, तो खुशी मिलती जा रही तब तो ओके है। पर जैसे ही एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहा है, तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ, उसका एक बहुत बहुत बड़ा रीजन ये भी है ना कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें प्यार नहीं है, हमें जो मिलेगा उससे हमें प्यार है। और वो कभी पकड़ नहीं पाओगे आप आज से आगे। जो इसके पीछे ना बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। थोड़े समझते हैं आपके थ्रू भी। जो मैं कर रहा हूं, मान लो आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको पॉडकास्टिंग में करने में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। राइट। आपको किस में आनंद आ रहा है, व्यूज में, सब्सक्राइबर्स में और पैसे में। राइट। तो आप ये करते चले जाओगे कभी भी, क्योंकि जब भी आप जो काम कर रहे हो, आपका वो जो व्यूज, सब्सक्राइबर या पैसा, वो कितने क्षण के लिए आया, बड़े बड़े थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अगले दिन तो फिर नई दौड़ शुरू हो गई ना। ज्यादा टाइम किसमें गुजरा, पॉडकास्टिंग करने में। अभी जैसे आपके चेहरे पे स्माइल है, आप चैरिश कर रहे हो, आप मतलब ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस दे रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि आप इस प्रोसेस को भी एंजॉय करते हो। राइट। आप इसके लिए भी रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चंस लिख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो अप क्वेश्चंस लिख रहे हो। व्हाट इट मींस कि यू आर चेरिशिंग दिस प्रोसेस। तो व्हाट इट मींस कि ये आपको स्ट्रेस नहीं देगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे तो बीएमडब्ल्यू चाहिए, काम गया तेल लेने, तो काम तो पूरा दिन किया, बीएमडब्ल्यू कितने दिन के लिए आई, कितने दिन के लिए? लोग बोलते हैं सर 10 साल रखी, मैंने कहा 10 साल नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए आई, राइट। क्योंकि अगले दिन वो नॉर्मल हो गई। सही बात है, जो मिल गया वो क्या बड़ा फिर। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। जो चीज हमारे पास नहीं है वो बहुत बढ़िया किसी ने मुझसे पूछा सर व्हाट इज हैप्पीनेस, मैंने कहा हैप्पीनेस का मतलब है जो हमारे पास नहीं है वो मिलेगी तो ही हैप्पीनेस है। मतलब मजाक में कहा, लेकिन ये सच है। वो जो चीज हमारे पास आ गई वो तो अडॉप्ट कर ली हमने, फिर तो हम नई दौड़ में लग जाते हैं, उसको थोड़ा चैरिश करते हैं। मैं एक मजाक में एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, कार ली, और उस टाइम पर मारुति 800 लेना बड़ा एक ड्रीम था कि हमने, और यूरो 6 उसके पीछे रहे, बड़ा ड्रीम की मारुति ले ली। बहुत बढ़िया। तो मैं अगले दिन उसके घर गया सुबह, अभिषेक, तो वो मतलब मैं भी देख के हैरान हुआ, वो क्या कर रहा, वो कार के पेडल्स होते हैं ना, एक्सेलरेटर, एबीसी एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, उस पे कपड़ा लगा रहा। हाँ। मैं कहा ये अमित ये क्या, बोला कि ये ना इस पे मिट्टी लग, मैं कहा इस पे तो फिर पैर लगेंगे। बोला नहीं, नई गाड़ी है ना, ये भी साफ रहना चाहिए। 6 महीने बाद उसी गाड़ी को उसके विंडशील्ड पर भी कपड़ा नहीं लगाता था, ऐसे ही उठा लेता था। अब भी तो वही गाड़ी है, वही सेंटिमेंट्स थे, वही फीलिंग्स थी, पर हमने वो अडॉप्ट कर लिया। अब वो नॉर्मल है, अब कोई नई गाड़ी मिलेगी तब खुश होंगे। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर जो काम मैं कर रहा हूं, अगर मैंने उसको चैरिश नहीं किया, उससे मोहब्बत नहीं की, तो एंड रिजल्ट पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा, और एंड रिजल्ट मिला तो मुझे खुशी मिली, लेकिन जो मैंने काम किया उससे मुझे हैप्पीनेस। और यही एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के साथ कि वो जो कर रहे हैं उससे प्यार नहीं करते, उसको करके जो मिलेगा उससे प्यार करते हैं। और इसके पीछे मैं एक साइकोलॉजी जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वो साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो लाइफ में हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाते, क्योंकि जो मिलेगा उसके मिलने के बाद हमारी एक प्रवृत्ति बन चुकी है, जिसको हम इननेट नेचर बोलते हैं, हमारी वो बन जाती है कि अब फिर से नई दौड़ शुरू होगी, अब मेरा नया प्रोसेस शुरू होगा और फिर से मैं किसी और टारगेट की तरफ लग जाऊंगा। मैं यहाँ एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि ये नए टारगेट की तरफ लगना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो कर रहे हो उसको एंजॉय करना ये सबसे ज्यादा सही है। अगर आपने उसको एंजॉय किया, समझो आपने जिंदगी जी ली, और अगर आपने जो कर रहे हो उसको एंजॉय नहीं किया, तो समझो आपने अपनी जिंदगी को आग लगा दी, और जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि जहन्नुम बन के रह जाती है ऐसे केस में। और हम सारी जिंदगी ढूंढते रहते हैं कि वो मिल जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, गोवा पहुंच जाऊंगा, इतने सब्सक्राइबर्स, इतने कुछ नहीं होता है। कुछ वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो हम ये कर रहे हैं, इसमें अगर आनंद नहीं लिया, इसमें चेहरे पे मुस्कान नहीं आई, इसमें जो है डोपामिन अंदर माइंड में रिलीज नहीं हुआ,
तो मुझे लगता है फिर जीवन में काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है।